नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत की झीलें एवं नदी किनारे बसे शहर के बारे में जो है आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत की झीलें एवं नदी किनारे बसे शहर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत की झीलें। भारत की झीलें एवं नदी किनारे बसे शहर। नदी किनारे बसे शहर। तो दोस्तों, यदि हम कल की क्लास की बात करते हैं तो कल की क्लास में हमने पढ़े थे भारत की प्रमुख झीलें पढ़ी थी, लेकिन दोस्तों राज्य वाई जो है कौन कौन सी झीलें ये हमारी रह गई थी। तो पहले हम इनको कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद जो है नदी किनारे कौन सा शहर जो है किस नदी के किनारे है तो हम इनके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, अब यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं राज्य की प्रमुख झीलें। राज्य की प्रमुख झीलें। राज्य की प्रमुख झीलों की यदि बात की जाए तो राज्य की प्रमुख झीलें कौन कौन सी यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों उत्तराखंड राज्य की। तो जैसे नैनीताल, भीमताल, साथ ही दोस्तों नौकुहिया ताल, खुरपा ताल और रूपकुंड। तो ये सारी झीलें कहाँ पे पड़ती हैं? उत्तराखंड राज्य में। तो लिखेंगे हेडिंग उत्तराखंड। उत्तराखंड की यदि बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे पड़ती है नैनीताल, नैनीताल, साथ ही भीमताल, भीमताल, नौकुहिया, नौकुहिया ताल, नौकुहिया ताल और साथ ही दोस्तों खुरपा ताल, खुरपा ताल। और यहाँ पे बात करते हैं रूपकुंड, रूपकुंड झील। तो ये सभी झील कहाँ पे पड़ती हैं? उत्तराखंड राज्य में। कहाँ पे दोस्तों? उत्तराखंड राज्य में। अब आते हैं दोस्तों गुजरात। गुजरात की यदि बात करते हैं तो यहाँ पे कौन कौन सी है? नल सरोवर हो गई, नारायण सरोवर, कंकरिया हो गई दोस्तों, साथ ही हमीरसर झील। तो ये सभी कहाँ पे? गुजरात राज्य में। तो लिखेंगे दोस्तों नल सरोवर। तो दोस्तों पहले जो है इनकी थ्योरी लिख लेते हैं, फिर अच्छे से इनके बारे में जानेंगे। नल सरोवर हो गई, नारायण सरोवर, नारायण सरोवर, साथ ही दोस्तों कंकरिया, कंकरिया और हमीरसर, हमीरसर। तो ये सारी झीलें कहाँ पे हैं? तो ये चारों झीलों की यदि बात की जाए तो ये पड़ती हैं दोस्तों गुजरात राज्य में। कहाँ पे? गुजरात राज्य में। आप देख लेते हैं पंजाब की। पंजाब की यदि बात की जाए तो कांजली। तो ये कांजली हो गई, याद रखें दोस्तों कांजली। हरी के बैराज, हरी के बैराज, हरी के बैराज और रोपण झील, रोपण झील। तो दोस्तों ये तीनों झीलें कहाँ पे? ये तीनों झीलें पड़ती हैं पंजाब राज्य में। कहाँ पे दोस्तों? पंजाब राज्य में। अब देख लेते हैं दोस्तों राजस्थान की। राजस्थान। तो राजस्थान की यदि बात की जाए तो राजस्थान में पिछोला, राजस्थान में भी दोस्तों बहुत सारी पड़ती हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पिछोला झील हो गई। कौन सी? पिछोला। सांभर झील हो गई, सांभर। पंचभद्रा, पंचभद्रा। राजसमंद, राजसमंद, जयसमंद, जयसमंद हो गई। डीडवाना, डीडवाना हो गई। और साथ ही दोस्तों पुष्कर झील, पुष्कर झील हो गई। फतेह सागर झील, फतेह सागर झील हो गई दोस्तों, फतेह सागर। और यहाँ पे बात करते हैं उदय सागर झील, उदय सागर। तो ये सारी झीलें कहाँ पे पड़ती हैं? राजस्थान में। अब दोस्तों इनका एक बार रिवीजन करेंगे, फिर जम्मू कश्मीर में देखेंगे कौन कौन सी है। तो उत्तराखंड राज्य की बात करेंगे, यहाँ पे नैनीताल झील हो जाती है, भीमताल, नौकुहिया ताल, खुरपा ताल और रूपकुंड झील।
साथ ही गुजरात में दोस्तों नल सरोवर, नारायण सरोवर, कंकरिया और हमीरसर झील। पंजाब में कांजली, हरिके बैराज और रोपण झील। राजस्थान में पिछोला, सांबर, पंचभद्रा, राजसमंद, जयसमंद, डीडवाना, पुष्कर, फतेह सागर और उदय सागर। तो ये सारी झीलें कहाँ पे पड़ती हैं? तो ये सारी झीलें जो हैं दोस्तों राजस्थान राज्य में हैं। अब देखते हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर की, यानी जम्मू एंड कश्मीर में जो है कौन सी पड़ती हैं? तो जम्मू कश्मीर की देख लेते हैं। यहाँ पे पड़ती है दोस्तों डल झील हो गई, बुलर झील है, अनंतनाग, शेषनाग, नागिन झील। तो ये सभी कहाँ पे पड़ती हैं? तो ये सभी जम्मू कश्मीर में लिखेंगे दोस्तों। डल झील, डल झील, बुलर झील, बुलर झील, अनंतनाग, अनंतनाग, नागिन झील, नागिन झील। साथ ही दोस्तों बैरीनाग, बैरीनाग और शेषनाग। तो ये सारी झीलें कहाँ पे पड़ती हैं? तो ये सारी झीलें पड़ती हैं जम्मू कश्मीर में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों लद्दाख में, देख लेते हैं लद्दाख में कौन सी है। लद्दाख की यदि बात की जाए पेंगोत्सो है, याद रखें दोस्तों पेंगोत्सो। पेंगोत्सो कौन सी? पेंगोत्सो याद रखेंगे दोस्तों। और सोमोसिरी झील लिखेंगे दोस्तों, सोमोसिरी, सोमो रीरी दोस्तों याद रखेंगे दोस्तों, सोमो रीरी। तो ये दोनों झीलें कहाँ पे पड़ती हैं? यानी पेंगोंग, तो पेंगोंग और साथ ही दोस्तों सोमो रीरी। ये झील कहाँ पे पड़ती है? ये लद्दाख में पड़ती है। कहाँ पे दोस्तों? लद्दाख में जो है पड़ती है। अब यहाँ पे बात करते हैं मेघालय की। मेघालय, मेघालय में उमियम झील, उमियम झील। तो उमियम झील कहाँ पे पड़ती है? मेघालय में। कहाँ पे दोस्तों? उमियम झील मेघालय में पड़ती है। मणिपुर की यदि बात की जाए, मणिपुर की, तो ये आ गई मणिपुर। मणिपुर में लोकटक झील, और इस लोकटक झील को जो है मणिपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों मिजोरम की। मिजोरम, मिजोरम की बात करते हैं तो मिजोरम में पाला, पाला झील। कौन सी दोस्तों? पाला झील। तो ये पड़ती है मिजोरम में। कहाँ पे दोस्तों? मिजोरम में जो है पड़ती है। अब सिक्किम की देख लेते हैं। सिक्किम में कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों सिक्किम की बात करेंगे। सिक्किम की यदि बात की जाए गुरु डोंगमर, याद रखें दोस्तों, गुरु डोंगमर, चोलामू। तो ये कहाँ पे? सिक्किम में पड़ती हैं। सिक्किम की यहाँ पे हम बात करेंगे। सिक्किम कौन कौन सी दोस्तों? गुरु डोंगमर, गुरु डोंगमर और चोलामू। और चोलामू जो है दोस्तों भारत की सबसे ऊंची झील है, यानी सबसे ऊंचाई पर स्थित है। चोलामू झील सिक्किम राज्य में है। साथ ही केरल की देख लेते हैं। केरल में कौन कौन से? बेम्बनद। ये बेम्बनद कई बार पूछी गई है और भारत की सबसे लंबी झील है। अष्टमुदी, अष्टमुदी। कौन सी दोस्तों? अष्टमुदी बे। साथ ही दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं सस्थम कोट्टा, सस्थम कोट्टा। और ये सस्थम कोट्टा झील कहाँ पे पड़ती है? तो ये सस्थम कोट्टा झील की यदि बात की जाए तो ये पड़ती है दोस्तों केरल राज्य में। कहाँ पे? केरल राज्य में। कर्नाटक राज्य की यहाँ पे हम बात करते हैं तो बेलांदूर। और दोस्तों पंपा सरोवर, याद रखें दोस्तों, पंपा सरोवर, बेलांदूर, बेलांदूर में पंपा सरोवर, पंपा सरोवर। ये दोनों झीलें कहाँ पे पड़ती हैं? तो ये दोनों झीलें पड़ती हैं दोस्तों कर्नाटक राज्य में। अब देख लेते हैं दोस्तों असम राज्य की। असम में दीपोरबिल, सोनबिल व हापलांग, याद रखें दोस्तों, असम राज्य की, असम राज्य की दीपोरबिल, दीपोरबिल। ये दीपोरबिल हो गई, सोनबिल हो गई, सोनबिल। कौन सी दोस्तों? सोनबिल। और हापलांग, हापलांग। तो दोस्तों ये तीनों कहाँ पे? असम राज्य में। अब इनका एक बार रिवीजन करेंगे और फिर बाकी की जो बची है उनको कर लेंगे। जम्मू एंड कश्मीर में डल झील, बुलर झील, अनंतनाग झील,
नागिन झील, बैरीनाग, शेषनाग। तो ये सारी झीलें कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में दोस्तों। पेंगोंग तसो याद रखें दोस्तों, पेंगोंग तसो। पेंगोंग तसो की यदि बात की जाए और सोमो रीरी, ये दोनों झीलें कहाँ पे? लद्दाख में। मेघालय में उमियम झील, मणिपुर में लोकटक झील। कौन सी दोस्तों? लोकटक झील मणिपुर राज्य में है। मिजोरम की बात करेंगे, यहाँ पे पाला झील। सिक्किम में गुरु डोंगमर और चोलामो झील, और ये चोलामो झील जो है भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित है। केरल की बात करेंगे, वेम्बनाड झील, ये भारत की सबसे लंबी झील है। साथ ही अस्तमुदी और सस्थमकोट्टा झील, तीनों ये पड़ती हैं केरल राज्य में। कर्नाटक में बेलांदूर और पंपा सरोवर। असम में दोस्तों दीपोरबिल, सोनबिल और हापलांग। तो ये तीनों कहाँ पे पड़ती हैं? ये तीनों पड़ती हैं असम में, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं तमिलनाडु की कौन कौन सी, जैसे बैरीजाम, ऊटी, कोडाई कनाल, चैम्बर मक्कम। याद रखें दोस्तों, ये तीनों कहाँ पे? ये तीनों पड़ती हैं तमिलनाडु में। लिख लेते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु की यदि बात की जाए, बैरीजाम, बैरी जाम हो गई, ऊटी हो गई, ऊटी, कोडाई कनाल, कोडाई कनाल। कौन सी हो गई दोस्तों? कोडाई कनाल, कोडाई कनाल हो गई। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं चेम्बर मक्कम, चैम्बर मक्कम। तो ये चारों झीलें कहाँ पे पड़ती हैं? तमिलनाडु राज्य में पड़ती हैं, बैरीजाम, ऊटी, कोडाई कनाल और चैम्बर मक्कम। अब यहाँ पे बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की हम बात करेंगे लोनार झील, महाराष्ट्र में लोनार झील है। और साथ ही दोस्तों पोवई, ये पोवई हो गई। और दोस्तों कौन सी? गोरेवाड़ा, गोरेवाड़ा हो गई। सलीम अली सरोवर सागर लिखेंगे दोस्तों, गोरेवाड़ा, ये गोरेवाड़ा हो गई। बस सलीम अली सागर, सलीम अली सरोवर झील। तो ये कहाँ पे पड़ती हैं? ये महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ पे दोस्तों? महाराष्ट्र राज्य में पड़ती हैं। तेलंगाना की देख लेते हैं, तेलंगाना में कौन कौन सी हैं? तेलंगाना की बात करते हैं तो दोस्तों हुसैन सागर, ये हो गई दोस्तों हुसैन सागर। उस्मान सागर, कौन सी दोस्तों? उस्मान सागर हो गई। हिमायत सागर झील, हिमायत सागर झील, ये हो गई दोस्तों हिमायत सागर झील। अब यहाँ पे हम बात करते हैं उड़ीसा की, अनसुप्पा झील। उड़ीसा में कौन सी? अनसुप्पा झील, ओडिशा, अनसुपा झील और चिल्का झील, चिल्का भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कौन सी आती है? बिहार की देखेंगे। बिहार में कौन कौन सी हैं? तो गोगाबिल झील, कांबर झील, जगतपुर झील और तहलर झील। तो ये कहाँ पे पड़ती हैं? ये सभी बिहार में पड़ती हैं। लिखेंगे दोस्तों गोगा, यानी गोगाबिल झील, गोगाबिल। साथ ही कांबर झील, कांबर हो गई। और साथ ही दोस्तों जगतपुर झील और तेलहर कुंड झील, तेलहर कुंड झील। तो ये सारी झीलें कहाँ पे हैं? बिहार राज्य में। कहाँ पे? बिहार राज्य में। पश्चिम बंगाल में सुमेंदु, याद रखें दोस्तों, सुमेंदु झील, पश्चिम बंगाल, सुमेंदु झील, सुमेंदु झील कहाँ पे? सुमेंदु झील पश्चिम बंगाल में पड़ती है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में कौन सी है? भोज आर्द्रभूमि और सिरपुर झील, भोज आर्द्रभूमि झील। और साथ ही दोस्तों सिरपुर झील भी इसको कहा जाता है, सिरपुर झील क्या कहा जाता है इसको? सिरपुर झील भी जो इसको कहा जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं त्रिपुरा की।
त्रिपुरा में कौन सी है? रुद्रसागर झील, रुद्रसागर झील। और साथ ही दोस्तों ये झील का टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है, यानी हमारा झील वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं और देखेंगे फिर भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। भारत के पड़ोसी देश नहीं, नदी किनारे कौन कौन से बसे हुए हैं, तो इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। तो कौन सा शहर जो है किस नदी के किनारे, इसके बारे में जानेंगे। पहले एक बार रिवीजन करेंगे। तमिलनाडु में दोस्तों बैरीजाम, ऊटी, कोडाईकनाल, चेम्बरमक्कम। महाराष्ट्र में लोनार झील, पोवई, गोरेवाड़ा, सलीम अली सागर यानी सलीम अली सरोवर झील। तेलंगाना में हुसैन सागर, उस्मान सागर, हिमायत सागर झील। उड़ीसा में अनसुपा और चिल्का झील। बिहार में दोस्तों गोगाबिल, काम्बर, जगतपुर झील, तेहलर कुंड झील। पश्चिम बंगाल की सुमेंदु झील। मध्य प्रदेश में भोज, आर्द्रभूमि या सिरपुर झील। साथ ही त्रिपुरा की बात करेंगे रुद्र सागर झील। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं, भारतीय नदियों के किनारे बसे शहर। नदियों के किनारे पर बसे शहर लिख लेंगे। भारत के नदी किनारे बसे शहर, भारत के नदी किनारे, नदी किनारे बसे शहर, यानी कौन सा शहर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है भारत का। जैसे लखनऊ की बात करते हैं तो गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है, तो इसी प्रकार जो है जानने वाले। और गंगा नदी के किनारे पर कौन कौन से शहर हैं, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों गंगा नदी के किनारे पर। जैसे कानपुर हो गया, कानपुर है। हरिद्वार, ये हरिद्वार हो गया। ऋषिकेश हो गया, ऋषिकेश। वाराणसी, तो ये सारे शहर कहाँ के हैं दोस्तों? उत्तर प्रदेश के हैं। और ये सभी गंगा के किनारे बसे हुए हैं। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं गंगा के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो ये कानपुर है। यानी कानपुर शहर जो है गंगा के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है, तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर लेते हैं। ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र के किनारे गुवाहाटी बसा हुआ है, गुवाहाटी। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं यमुना के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं यमुना नदी के किनारे, तो दोस्तों आगरा बसे हैं, आगरा है। और साथ ही दोस्तों मथुरा, मथुरा व दिल्ली, याद रखें दोस्तों, ये आपको याद रखना है। यानी यमुना नदी के किनारे कौन कौन से हैं, तो आगरा शहर, मथुरा और दिल्ली ये यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। महानदी की यदि बात करते हैं, महानदी, महानदी के किनारे बचा हुआ है दोस्तों कटक शहर, कटक। और ये कटक शहर कहाँ का है? उड़ीसा राज्य का है कटक शहर। और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? उड़ीसा में है कटक शहर, महानदी के किनारे पर बसा हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं गोदावरी की। गोदावरी, गोदावरी नदी के किनारे पर कौन सा? राजमुंद्री, राजमुंद्री। राजमुंद्री की यदि बात की जाए तो ये आंध्र प्रदेश का शहर है, आंध्र प्रदेश का शहर है। और ये किस नदी के किनारे पर है? गोदावरी नदी के किनारे पर। कहाँ पे दोस्तों? गोदावरी नदी के किनारे पर। कृष्णा नदी की यदि बात की जाए तो कृष्णा नदी के किनारे पर कौन सा शहर बसा हुआ है? विजयवाड़ा, विजयवाड़ा। विजयवाड़ा शहर जो है ये भी आंध्र प्रदेश का शहर है, लेकिन बसा हुआ किस नदी के किनारे पर है? कृष्णा नदी के किनारे पर। कहाँ पे दोस्तों? कृष्णा नदी के किनारे पर जो है बसा हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कावेरी नदी की। कावेरी, कावेरी नदी की बात करते हैं तो तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु का शहर है, तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली की बात करते हैं तो ये तमिलनाडु का शहर है। और ये कहाँ पे बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है दोस्तों कावेरी नदी के किनारे पर जो है बसा हुआ शहर है तिरुचिरापल्ली। अब दोस्तों नर्मदा नदी का देख लेते हैं। नर्मदा नदी के किनारे पर कौन सा शहर बसा हुआ है? जैसे बड़ौच शहर, बड़ौच शहर। बड़ौच शहर जो है किसका शहर है? गुजरात का शहर है। और ये कहाँ पे बसा हुआ है? नर्मदा नदी के किनारे पर जो है बसा हुआ है दोस्तों तापी, तापी नदी की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तापी नदी के किनारे पर बसा है सूरत शहर,
सूरत। और ये कहाँ पे है? सूरत शहर गुजरात का शहर है सूरत। और ये तापी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों सरयू। सरयू नदी की यदि बात करते हैं तो इस नदी के किनारे पर अयोध्या शहर बसा हुआ है। अयोध्या शहर सरयू नदी के किनारे पर है। और ये अयोध्या शहर कहाँ पे है? यूपी में पड़ता है, यानी उत्तर प्रदेश में। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं साबरमती। साबरमती नदी की हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो है अहमदाबाद, अहमदाबाद गुजरात का शहर है अहमदाबाद। और साथ ही दोस्तों गांधीनगर, गांधीनगर भी गुजरात की राजधानी है। तो दोस्तों ये दोनों शहर जो हैं साबरमती नदी के किनारे पर बसे हुए हैं, तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जैसे बैगई नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? वैगई नदी, वैगई नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? मदुरई शहर बसा हुआ है, मदुरई शहर। और ये मदुरई शहर कहाँ पे पड़ता है? तमिलनाडु में। कहाँ पे दोस्तों? तमिलनाडु राज्य में जो है पड़ता है, तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी की यदि बात करते हैं तो लाहौर केला, लाहौर केला शहर जो है ब्राह्मणी नदी के किनारे पर है। और ये राउर केला कहाँ पे पड़ता है? उड़ीसा शहर में। कहाँ पे दोस्तों? उड़ीसा, उड़ीसा में पड़ता है राउर केला शहर, तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं गोमती नदी की, गोमती नदी। और गोमती नदी के किनारे पर जो है कौन सा शहर बसा हुआ है? तो ये आपको याद रखना है, लखनऊ बसा हुआ है। लखनऊ कौन सा दोस्तों? लखनऊ। साथ ही दोस्तों जौनपुर शहर बसा हुआ, कौन सा? जौनपुर। और साथ ही सुल्तानपुर। तो ये तीनों जो है यूपी के शहर हैं, और ये तीनों गोमती नदी के किनारे पर जो है बसे हुए शहर हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। राप्ती नदी, राप्ती नदी की यदि बात करते हैं तो गोरखपुर शहर बसा हुआ है, गोरखपुर। गोरखपुर शहर जो है यूपी का है। और इस किस नदी के किनारे पर है? राप्ती नदी के किनारे पर। कहाँ पे दोस्तों? राप्ती नदी के किनारे पर जो है बसा हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं चंबल नदी की। चंबल, चंबल नदी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है राजस्थान का कोटा शहर, राजस्थान का कोटा शहर जो है ये कहाँ पे बसा हुआ है? चंबल नदी के किनारे पर। कहाँ पे दोस्तों? चंबल नदी के किनारे पर। अब यहाँ पे बात करते हैं हिंडन नदी की। हिंडन नदी, दोस्तों हिंडन नदी की बात करेंगे तो गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद की यदि बात करते हैं तो ये यूपी का शहर है और हिंडन नदी के किनारे पर बसा हुआ है। साथ ही दोस्तों शिप्रा, शिप्रा या छिप्रा नदी की यदि बात करते हैं, याद रखें दोस्तों यहाँ पे छिप्रा नदी की बात करें, शिप्रा याद रखें दोस्तों। शिप्रा नदी की यदि बात करते हैं तो उज्जैन शहर बसा हुआ है। और ये उज्जैन शहर कहाँ पे है? एमपी बोले तो मध्य प्रदेश, याद रखें दोस्तों मध्य प्रदेश। अब यहाँ पे हम बात करते हैं रामगंगा। और ये रामगंगा जो है गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी है, यानी सबसे पहले आकर जो है मिलती है। इस रामगंगा की यदि बात की जाए तो यहाँ पर जो है बरेली, बरेली और मुरादाबाद, बरेली और मुरादाबाद की यदि बात करेंगे तो ये दोनों यूपी के शहर हैं और ये रामगंगा नदी के किनारे पर बसे हुए हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों मांडवी नदी के बारे में। तो मांडवी नदी की यदि बात करते हैं, मांडवी नदी, मांडवी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? पणजी, पणजी शहर बसा हुआ। और ये पणजी जो है गोवा की राजधानी है। और साथ ही दोस्तों हम बात करेंगे हुगली नदी की। हुगली नदी, हुगली नदी की यदि बात करते हैं तो ये कोलकाता, कोलकाता याद रखें दोस्तों कोलकाता शहर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये कोलकाता वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का शहर है, तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों सतलुज नदी, सतलुज नदी, सतलुज नदी की यदि बात की जाए तो लुधियाना शहर, लुधियाना शहर बसा है। और ये कहाँ पे? लुधियाना पंजाब में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं मूसी नदी की। मूसी नदी, मूसी नदी की बात की जाए तो हैदराबाद,
हैदराबाद शहर जो है इसी मूसी नदी के किनारे पर है और ये तेलंगाना का शहर है। याद रखें दोस्तों, तेलंगाना का शहर है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं झेलम के तट पर जो है कौन सा शहर बसा हुआ है झेलम नदी के। श्रीनगर। याद रखेंगे दोस्तों, श्रीनगर जो है बसा हुआ है और ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों ये हमारा ये वाला टॉपिक भी जो है कंप्लीट हो चुका है। टॉपिक कंप्लीट। अभी इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा, यानी कौन सा शहर जो है किस नदी के किनारे पर है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं भारत के नदी किनारे बसे हुए शहर, यानी कौन सा शहर किस नदी के किनारे पर है। तो गंगा नदी की बात करते हैं तो कानपुर शहर जो कि गंगा के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है। हरिद्वार, ऋषिकेश और वाराणसी। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं तो दोस्तों ये कहाँ पे हैं तो कानपुर, और यहाँ पे हम बात करते हैं वाराणसी। तो ये जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश के शहर हैं, जबकि हरिद्वार और ऋषिकेश की बात की जाए तो ये उत्तराखंड के शहर हैं। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर गुवाहाटी शहर बसा हुआ है। कौन सा दोस्तों, गुवाहाटी। यमुना नदी के किनारे पर आगरा, मथुरा और दिल्ली। तो ये तीनों शहर कहाँ पे बसे हुए हैं तो ये यमुना नदी के किनारे पर। महानदी की बात करेंगे तो कटक जो कि उड़ीसा का शहर है ये बसा हुआ है महानदी के किनारे पर। गोदावरी की बात करते हैं तो राजमुंद्री शहर बसा है, आंध्र प्रदेश का शहर है। कृष्णा नदी के किनारे पर विजयवाड़ा बसा है जो कि आंध्र प्रदेश का शहर है। कावेरी नदी के किनारे पर तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु का शहर है। नर्मदा के किनारे बड़ौच गुजरात का शहर है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं तापी नदी के किनारे सूरत शहर बसा हुआ है जो कि गुजरात का है। सरयू नदी के किनारे अयोध्या शहर बसा है, यूपी का है। साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद, गांधीनगर बसे हुए हैं, दोनों गुजरात के शहर हैं। बेगई नदी के किनारे दोस्तों मदुरई बसा हुआ है, मदुरई शहर तमिलनाडु का है। ब्राह्मणी नदी के किनारे राउरकेला शहर है जो कि उड़ीसा राज्य का है। साथ ही गोमती नदी की हम बात करेंगे यहाँ पे। लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर तीनों उत्तर प्रदेश के शहर हैं और तीनों जो हैं गोमती नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। लाप्ती नदी की बात करते हैं तो गोरखपुर शहर बसा हुआ है जो कि यूपी का है। चंबल नदी की यहाँ पे बात करेंगे, कोटा शहर बसा हुआ है चंबल नदी के किनारे पर, राजस्थान का शहर है। और साथ ही दोस्तों हिंडन नदी की यहाँ पे बात करेंगे तो गाजियाबाद शहर बसा हुआ है जो कि यूपी का शहर है, हिंडन नदी के किनारे पर। शिप्रा नदी के किनारे या क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन शहर बचा हुआ है जो कि एमपी का है। रामगंगा नदी के किनारे पर जो है बरेली और मुरादाबाद शहर बसे हुए हैं जो कि यूपी के हैं। यहाँ पे दोस्तों मांडवी नदी की यदि बात करते हैं तो पणजी शहर बसा हुआ, पणजी शहर बसा है जो कि गोवा की राजधानी है। और हुगली नदी की यदि बात की जाए तो इसके किनारे कोलकाता शहर बसा हुआ है जो कि पश्चिम बंगाल का यानी वेस्ट बंगाल का। सतलुज के किनारे लुधियाना बसा है, पंजाब का शहर है। मूसी के किनारे हैदराबाद जो कि तेलंगाना का शहर है। और झेलम के किनारे श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर का। तो ये आपको याद रखना है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों वीडियो को आपको क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।